11 बज रहे थे। विक्रम मल्होत्रा अपनी लैब में अकेला बैठा हुआ था। उसके चारों ओर तारों और मॉनिटर्स का जाल फैला हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जुनून चमक रहा था। आज की रात इतिहास रचने वाली है, उसने खुद से कहा। वह पिछले 7 सालों से एक ही चीज पर काम कर रहा था, टाइम ट्रैवल। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। आज उसकी टाइम मशीन पहली बार पूरी तरह एक्टिवेट हो रही थी। उसने घड़ी देखी, ठीक 12 बजे। उसने बटन दबाया। अचानक लैब में एक भयानक कंपन होने लगा। चारों ओर हरे रंग की रोशनी फैल गई और अगले ही पल अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर घना कोहरा था, ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने चारों ओर देखा। यह कोई अनजान जगह थी। दूर दूर तक पुराने मकान दिख रहे थे। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम गांव नहीं था। गली के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने विक्रम को देखा और घबराकर पीछे हट गया। तुम यहाँ कैसे आए? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। मैं यहाँ कैसे आया, मुझे नहीं पता। पर यह कौन सी जगह है? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली। यह गांव श्रापित है। जो भी यहाँ आता है कभी वापस नहीं जा पाता। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। उसने गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे देखकर भाग जाता था। ऐसा लग रहा था कि सभी डर में जी रहे थे। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तेज हवा चलने लगी, घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति से हिलने लगीं। और फिर विक्रम ने पहली बार उसे देखा, एक काली परछाई जो एक इंसान जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखें जल रही थीं। वह धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम जानता था कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो उसे इस गांव के रहस्य को समझना होगा। उसने गांव की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि 100 साल पहले एक वैज्ञानिक ने यहाँ एक प्रयोग किया था। अर्जुन वर्मा नाम का वैज्ञानिक टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन गलती से उसने समय को तोड़ दिया। जिस रात उसका प्रयोग फेल हुआ, उसी रात गांव के सभी लोग समय में फंस गए। अब हर रात 12 बजे वही घटनाएं दोहराई जाती थीं। विक्रम समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उसे तुरंत इस लूप से निकलना था। रात के ठीक 12 बजे गांव में भूतिया आवाजें आने लगीं। लोग अपने घरों में छुप गए। विक्रम ने देखा कि वही काली परछाई फिर से आ रही थी। तुम बाहर नहीं निकल सकते, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, आवाजें गूंजने लगीं। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा। पूरा गांव भूतों से भर चुका था। वह भागने लगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तभी वह एक मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, समय के बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हें वह द्वार खोलना होगा जो कभी बंद नहीं हुआ था। विक्रम ने किताब के पन्ने पलटे और उसे समझ आ गया। गांव में एक समय का दरवाजा था जो आधी रात को खुलता था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे उन आत्माओं को चकमा देना था। घड़ी में 11:55 हो चुके थे। विक्रम को 5 मिनट के अंदर दरवाजे तक पहुंचना था। परछाइयां अब उसके बहुत करीब आ चुकी थीं। अब तुम नहीं बच सकते, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी ताकत से भागा। गांव की गली में एक पुराना काठ का दरवाजा था। 11:59। विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। 12 बजे परछाइयां उस पर झपट पड़ी। आखिरी पल विक्रम ने पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अगले ही पल विक्रम को फिर से वही हरी रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह अपनी लैब में था। मैं वापस आ गया, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसकी लैब की स्क्रीन पर एक अजीब कोड चमकने लगा। एरर, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कुछ और भी मेरे साथ लौटा है? अंत। लेकिन क्या यह सच में अंत है? क्या विक्रम सच में बच गया था, या फिर गांव की कोई परछाई अब भी उसके साथ थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें बताइए। अगला भाग चाहिए।